जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने और अपने जो रोजगार विद अंकित जो सर हैं उनके द्वारा जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट लगता है उसमें जो मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं उनका मैं आपके सामने एक बेहतरीन सोल्यूशन लेके आया हूँ। दोस्तों अगर मेरा सोल्यूशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। दोस्तों मैंने आपके लिए एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, आरपी हो, काफ़ी वीडियो डाले, उन वीडियो को आप जाके देखो। मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। अगर दोस्तों आपको वास्तव में लगता है मैंने आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 1215 और उनका मैथ से आपको दे रखा है 81। यदि संख्या 500 और 700 के बीच है तो संख्याओं के युद्धक्रमों का योग क्या होगा? वैसे तो दोस्तों मैं राजस्थानी मुंडा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दो संख्या ऐसी संख्या माननी है आपको। एक संख्या में मान लेता हूँ आपको x, ठीक है, और एक संख्या में मानता हूँ आपके यहाँ y। आपको एकदम बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। और आप सभी को एक चीज़ देखी होगी आपने कि अगर आप यहाँ x माना यहाँ y माना है तो यहाँ हमेशा में से का मल्टीप्लाई होगा। तो आपको दो संख्या दे रखी है, तो यहाँ मैं आपको 81 कॉमन लेके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ 81 कॉमन लिया तो यहाँ आपको मिल गया x और यहाँ मिल गई y और यहाँ आपको मिल जाएगा 1215, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आपको 1215 मिला तो यहाँ से आप इसको उड़ाओगे तो ये जाएगा पूरा 15 बार, ठीक है। अब पूरा 15 बार गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसने पूछा है युद्धक्रमों का योगफल, ठीक है। तो आपको देखना है ऐसी दो संख्या जो से अभाज्य हो और जिनका योगफल आपको 15 मिल जाए। तो एक संख्या मैंने और एक साथ से अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिनका अच्छेप या एक हो या खुद संख्या हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चला ये पूरा है दोनों संख्याओं का युद्धक्रम। अब दोनों संख्या के युद्धक्रम के लिए देखो 1/21 यहाँ कॉमन आ जाएगा दोनों संख्या में, ठीक है। यहाँ आपको देखो x + y दोनों मिल गया 15, ऊपर लिखना है यहाँ आपको 15 और दोनों 8 और 7 का एलसीएम आएगा 56। ये देखो शॉर्ट मेथड होता है, ये आपका मेथड से मैंने बताया और यहाँ आपको शॉर्ट टर्म यूज करनी है। अब देखो इसको काट पीट करोगे तो ये जाएगा पूरा 3 से 5 बार, ऊपर आ जाएगा 5 और यह जाएगा 3 से 27 बार, यानी 27 गुणा 56। अब जैसे दोस्तों आप 27 गुणा 56 में करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 5 सही 1512, ठीक है। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आपको मैं सिखा देता हूँ, 27 गुणा 56। अब आपको दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, दो संख्याओं का मतलब करना है, तो 27 गुणा आपको मिला था 56, ठीक है। अब देखो इक्काई का 21 से गुणा करना है, 7 संग 42, अंसल भाई 4, 7 5 35 और 4 39, ठीक है। 39 में आप 12 जोड़ोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 51 में 5 अंसल भाई आगे और 5 और 2 की गुणा करो 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, यहाँ मिल गया आपको 15, 12 1512, ऊपर आपको मिला था 5। यह आपका इसका आंसर होने वाला है। आपको मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लाई भी बता दिया। साथ में जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन है तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे और आपको एक अच्छा सोल्यूशन दे पाऊंगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपसे परसेंटेज से पूछा गया। एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2010 में 12,50,000 थी। वर्ष 2011 में और 2012 के दौरान 2% की बढ़ोतरी हुई और 2013 में फिर क्या हुआ, 1% की कमी हुई। आपको पता है पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इसमें आपको वन लाइन में करना है और मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म यूज करनी है। आपको दे रखा है 12,50,000, ये दे रखा है आपको 2010 में। अब आपको कह रहे हैं 2% बढ़ रहा है, यानी 50 से 51 बढ़ रहा है, अगले साल भी 50 से 51 बढ़ रहा है, उसके बाद 100 से 1 कम हो रहा है 99 और। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला होगा, आपको 11 का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। बट दोस्तों अगर आपके पास मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसको दोस्तों, आप ऑप्शन से भी उड़ा सकती हो, क्योंकि या तो देखो आपके 9 का लगेगा डिविजिबिलिटी रूल, या लगेगा 11 का, या फिर लगेगा 17 का और एक 5 का भी लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो ये 9 से जा रहा है बट 11 से नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखोगे ये 11 से जा रहे हैं बट देखो यहाँ 5 या 9 9 और 8 से ये 9 से नहीं जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो आपको होने वाले सी होने वाले, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। फिर मैं दोस्तों बताता हूँ 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 0 से 1 गया, 25 बन जा 125, यानी 5 यहाँ मिलेगा आपको 1 और 5 5 10, 25 1 2601, ठीक है। और यहाँ आपको मिलेगा 99। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर नंबर सी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है। आज का क्वेश्चन नंबर है 3, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हर दिन 30 मिनट कैलकुलेशन पर काम करो। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपसे पूछा गया रेशियो वाले चैप्टर से। ये कह रहे हैं 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। पहला भाग जो 1/5 है वो बराबर है 1/3 के और 1/11। तो आपको इसका सिंपल रेशियो बनाना है, तो आपको पता है जो बराबर में है तो यहाँ आपको मिल जाएगा 5, यहाँ मिल जाएगा 3, यहाँ मिल जाएगा 11। अब इनका आपको योगफल दे रखा है 152, 5 3 8 और 11 आपको 19 का मान दे रखा है आपको 152 और 19 8 होता है 152, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है दूसरे और तीसरे, यानी दूसरे और तीसरे का योग 3 और
11 कितने होते हैं 14, 14 में आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी है, 14 8 होता है 112। इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, 112 इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन दूसरे भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आंसर 112 है उसका। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपसे बोर्ड मार्क्स का है और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, तो इसको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको वर्गमूल आने चाहिए, वर्ग आनी चाहिए कम से कम 40 तक तो आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए, और क्यूब कम से कम 25 तक फिंगर टिप्स होनी चाहिए, और टेबल आपके कम से कम 30 तक फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन में आपकी बहुत ही काम आने वाली है। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी कर लोगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा दोस्तों, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी, 15 में से 8-7 क्वेश्चन में तो आप पेन भी नहीं उठाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बात है। तो यहाँ मुझे पता चला 2916 ये 54 का स्कोर होता है, तो जैसे स्कोर उठाऊंगा तो 54 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आपको देखो 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों नीचे आएगा आपको 108, और यहाँ 4 जीरो आएगा तो बाहर 2 जीरो रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करना है, यहाँ भी 54 है, और यहाँ देखो 4 नीचे आ रहे हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, बाहर आएगा 2 जीरो हट जाएंगे। इसी प्रकार इसमें देखो 108 और यहाँ 1 जीरो बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 6 और बटा में 2 जीरो, और यहाँ मिलेगा आपको 6 बटा में 1 जीरो। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, अब आपको देखना 18 या 54, 18 से की 108, ये जाएगा 2 बार और ये पूरा जाएगा 5 बार, यहाँ आपको मिल गया 5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 18 या 54, 18 से क्या 108, यहाँ मिल जाएगा 2, और यहाँ इसको आपने काटा तो यहाँ मिल गया 2, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1/20। ठीक है, इसी प्रकार इसको काटोगे तो 1 0 0 और ये 6, यहाँ मिल जाएगा आपको 10। तो यहाँ आपको देखने को मिला कि आपने इतना किया, तो यहाँ आपको मिला 5 1/20 प्लस 10। तो इसको आपको कैलकुलेशन करना था, आपको मिल गया था 5 1/20 और प्लस कितना मिल गया था 10। ठीक है, अब देखो ये 20 100 प्लस 1 प्लस ये 20 नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ देखो 2 1/10 है ना, 1/10 था यहाँ, तो यहाँ मिल जाएगा 2, तो यहाँ में देखो आपको मिल गया 103/20। तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। थोड़ी जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए एडजस्टमेंट कर लेना। आज का क्वेश्चन नंबर है जो 4 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या कीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, वो आप सबको पता है क्या पता होनी चाहिए कि प्रथम 5 जो घनों का औसत है उसका पहले योग निकालना है। प्रथम 5 प्राकृतिक का योग क्या होता है, अन प्लस 1/2 पावर स्क्वायर, ये इसका योग होता है। तो यहाँ से आपको योग निकालना है, फिर आपको औसत निकालना है। अन है इसकी 5 और 5 + 1 6/2, ये जाएगा 3 बार। तो यहाँ आपको इसकी स्कोर यानी 15 का स्कोर करोगे तो आपको मिलेगा टोटल योग हो जाए इसका 225। ये टोटल योगफल मिला है, 5 प्राकृतिक घनों का योग मिला है। अब इसने औसत पूछा है तो इसमें 5 का भाग कर देना है। अब जैसे इसमें 5 का भाग हो तो 5 चौक 20 और 5 चौड़ी 25, यानी यहाँ आपको मिलेगा 45। इसका ऑप्शन नंबर सी है, 45 इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। प्रथम 5 घनों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है अन प्लस 1/2 ऊपर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको आप नोट कर लेना दोस्तों, आगे बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 6 है और ये आपसे पूछा है मेंसुरेशन से, और ये पूछ रहा है 56 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr, तो पाई का मान 22/7 होता है और r आपको निकालनी है। उसके बाद आप इसका व्यास निकाल पाओगे। व्यास त्रिज्या का होता है, डबल होता है। 56 इसका ऊंचाई दे रखी है और यहाँ आपको दे रखा है 1408। अब इसको काटोगे 8 7 56, 11 2 22, 11 1 11, 11 2 22, 11 88। ठीक है, तो देखो 4 8 चौक 32, 32 r बराबर आपको मिल गया 128। अब इसको आप देखोगे तो ये r का मान आपको मिल जाएगा 4। ये 4 मिला आपको सेंटीमीटर में और ऑप्शन है इसमें मीटर में। तो पहले इस r को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसको मीटर में मिलेगा तो आपको 0.04 मिलेगा मीटर। यहाँ r का मान मिला 0.04 मीटर, जो ऑप्शन नंबर डी था। काफ़ी भाइयों ने कर दिया होगा, पर इसने पूछा है व्यास, तो व्यास इसका होता है डबल। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 0.08 मीटर इसका आंसर है। तो इस चीज़ की भी आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है। तो ये छोटी छोटी बातें आप बता रहा हूँ मैं, आपकी बहुत ही काम आने वाली। आज का क्वेश्चन नंबर है 7 और ये आपसे पूछा गया समानुपाती। तो x - 1 x + 2 ये समानुपात में है 3x + 5 = y। ठीक है, x का मान आपको दे रखा है 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 और 2 7। ठीक है, और यहाँ देखो 15 और 5 20/y, इसमें भी कैलकुलेशन थी 20 5 बार 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में y का मान आपको मिल जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर है आपका 8 और ये आपसे पूछा गया है एक आदमी अपनी आय का 72% घर पर खर्च करता है, यदि उसकी आय, तो पहला एक आदमी की आय अपन मान लेते हैं 100% है, तो 72 अपने घर पर खर्च कर देता है
तो 28 वो क्या करता है, बचत है, यहाँ खर्च करता है, ये इसकी टोटल इनकम है, ये इसका रेशियो है। अब वो कह रहा है उसकी आय 28% बढ़ जाती है, तो मैंने उसकी आय 28% बढ़ा दी, ठीक है। और उसका व्यय भी कितना बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, यानी 1/4 बढ़ जाता है, यानी 18 बढ़ जाता है, इसका 18 बढ़ गया। तो अब वो बचत कितनी कर रहा है, बचत तो कर रहा है अब ओनली फॉर 10 की, क्योंकि दोस्तों वो तो पहले थी, अब वो टोटल आय 28 बढ़ रही है, तो उसमें वो 18 तो खर्च कर देता है, उसकी बचत कितनी अब 10 हुई, 10 में वृद्धि हो रही है, इस पे 28 पे और गुणा में 100। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये जाएगा 7 बार, 4 से 7 28, यह जाएगा 25 से। अब यहाँ से 250 में आपको 7 का मल्टीप्लाई करना, तो इसमें देखो 7 तेरी 21 और ये जाने वाला है आपका 35.7% की वृद्धि होने वाली। जैसे आप दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करोगे अपने 250 में 7 का भाग दोगे तो देखो 7 तेरी 21 हो जाएगा, फिर रहेगा 40 में 7 5 35, फिर आप 5 पता 7 7 49, यानी 35.7% की इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी है। काफ़ी क्वेश्चन में आज ऑप्शन नंबर सी था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि 7 अंकों की संख्या है, यह आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 2 3 4 का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, ठीक है। इन सब के मैं बता देता हूँ। 2 का अंतिम अंक 2 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। किसी भी संख्या के अंतिम अंक जो 6 है 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 का कहते हैं अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होने चाहिए, यानी इनमें देखो अंकों का योग जो भी 3 से डिवाइड होगा। 4 कहते हैं अंतिम के 2 अंक, ठीक है। 5 कहता है अंतिम के 2 अंक, ठीक है, या तो अंतिम के 2 अंक 0 या फिर 5 से पूरा डिविजिबिलिटी हो या 5 हो, ठीक है। 6 क्या, 3 और 2 का। 7 का तो कोई इतना पूछता नहीं है। 8 का दोस्तों अंतिम के 3 अंक डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें बताऊंगा 8 और 9 का, ठीक है। 10 का पता नहीं। 11 का दोस्तों आप सभी को पता है, 10 का क्या 5 और 2 का होगा। 11 दोस्तों एक एक संख्या सोच के, या तो अंश का अंतर 11 होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको क्या लगेगा, 72 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए, तो इसमें देखा 8 और आपको 72 का थोड़ा याद होगा, 8 और 9 का देखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसने पूछा है कि x का मान y से बड़ा है, तो पहले आप y का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको y का मान कैसे निकलेगा, यहाँ आपको 8 से डिविजिबिलिटी करना है तो y का मान निकल जाएगा। तो देखो 9y और 6, यहाँ आप कितना रखोगे, 8 बार 1 1 y 6, यहाँ कितना मान रखोगे, 8 से पूरा डिविजिबिलिटी हो जाना चाहिए। y तो छोटा है, छोटे से छोटे देखते जाओ, 1 रखोगे तो नहीं होगा, 2 रखोगे नहीं, 3 रखोगे तो ये पूरा डिविजन हो जाएगा। तो y का मान इसमें आपको मिल गया 3। अब जैसे आपको y का मान 3 मिलेगा तो x का मान मिलना ईजी है, क्योंकि x का मान y से बड़ा है। तो देखते हैं 6 और 3 9, 9 कट गया, 6 4 10 और 12, अब 12 और 9 का नियम क्या कहते हैं, अंकों का योग 9 से डिवाइड होने चाहिए। तो ऐसा क्या रखें x का मान ताकि 9 से डिवाइड हो जाए। तो x का मान आप रखोगे 6, तो 12 और 6 18 पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। x का मान 6 रखा तो 6 दूनी 12 और -3 करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 9। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है। मैं आपको जैसे भी चैप्टर कराऊंगा नंबर सिस्टम, उसमें सारा बताऊंगा बेसिक से। नहीं तो दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप पूरी बेसिक मैथ कंप्लीट कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बता रखी है, उस वीडियो को जाके देख लो, शॉर्ट वीडियो है, ठीक है दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर है आपका 10 और ये कह रहे हैं किसी अंकित मूल्य पर 35% की एक छूट वाला, और एक तो देता है भाई मैं हूँ जो 35% की एक ही छूट देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा भाई है जो कह रहा है मैं 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता हूँ। आपको पता है 2 छूट दे रहा है तो, और उनका अंतर इतना है, और आपसे पूछा है अंकित मूल्य, कुछ नहीं करना, एक तो 35% है, आपने देखा होगा 2 छूट दे रहा है, 20 और 15, तो यहाँ 35 हो गया। अब इसमें से 35 तो ये दे रहा है, प्लस में साथ ये जो 20 और 15 है यही आपको अंतर दे रखा है इसने, तो यह 20 गुणा 15/100, उसका मान आपको दे रखा है इसने 504, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। ये जाएगा 5 बार और 3 का मान आपको दे रखा है 504, इसको आप उठाओगे तो ये जाएगा एक बार, फिर जाएगा दोस्तों 6 3 18 और फिर जाएगा आपका 8 बार, यानी यहाँ आपको मिलेगा 16,800 इसका अंकित मूल्य, जो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसमें इतना ही करना था, आपको इस चीज़ का बात नोटिस करना था, जो आप ये अंतर दे रखा है। तो देखो 2 क्रमिक छूट क्या होती है, x + y - x गुणा y/100, ये आपका क्रमिक छूट होती है, ठीक है। और इसने ये आपको दे रखा है, इसका अंतर दे रखा है, ठीक है, ये अंतर होगा। और क्योंकि 20 और 15 को जोड़ो तो 35 मिल जाएगा, और ये आपको जो अंतर है इसका मान आपको दे रखा है 504, तो 504 आपको मिलेगा 3 का, और आपसे पूछा है 100% का, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना था, तो यहाँ से निकालोगे तो आपको मिलेगा 16,800, तो ऑप्शन नंबर डी में था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु, इसको दोस्तों मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा, ठीक है, मेथड से बताऊंगा तो दोस्तों थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको मैं ऑप्शन से कराता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए उठा देते हैं। पहला आपका उसका करीब मूल्य, उसने आपसे वास्तविक करीब मूल्य पूछा, तो ये आपको निकालना है। तो 400 उसका वास्तविक करीब मूल्य माना आपने, ठीक है। वो कह रहे एक वस्तु 25% की हानि पर बेचता है, तो 400 का सामान 25% की हानि मतलब 300 में बेच देता है, ठीक है।
अब कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, क्रय मूल्य 400 का 800 हो जाए और इसके विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ 660 करोगे 960 की वृद्धि हो जाए, इसको 20% का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ से देखो। 10 से 10 गया, ये गया देखो 10 से और ये 12 से, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब दोस्तों आप तरीके से कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ उसका क्रय मूल्य एक्स है, ठीक है। अब वो कितने की हानि बेच रहा है, तो ये अब सामान को बेच रहा है एक्स गुणा 3/4 में बेच रहा है, ये इसका अब है, ये पहले क्रय मूल्य, ये इसका विक्रय मूल्य। अब वो कह रहे हैं उसके विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका दोगुना हो जाए, क्रय मूल्य इसका 2x, ठीक है। अब उसका विक्रय मूल्य है जो 3x प्लस 4 प्लस इसमें जोड़ दिया 660, तब इसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 की चीज़ का 6 में। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। जैसे इसको सोल्यूशन करोगे 3 दूनी 6, तो यहाँ से देखोगे दोस्तों, यहाँ 4x प्लस बराबर, यहाँ से आपको मिलेगा x 4 प्लस 660, यहाँ से आपको x का मान निकालना है। सिंपल x का मान निकाल लेना, और जैसे आप x का मान निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका मेथड था और वो मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया, इसको सॉल्यूशन कर लेना, आपको 400 आंसर मिलने वाला है x का मान। आज का क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये आपको चोर और पुलिस वाला है और इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, अच्छे से समझना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी पर है, ये कोई पुलिस वाला है और ये चोर है, इनके बीच की दूरी है 600 मीटर में, ठीक है। अब इस दूरी का आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दूरी तो आपको बाहर निकालनी, पहले जो आंसर है वो निकालो। वो कह रहे चोर 20 किलोमीटर, यानी जो चोर है वो 20 से जा रहा है और पुलिस जा रहा है 25 से, तभी तो चोर को वो पकड़ पाएगा। वो कह रहे हैं दौड़ना पीछा करता 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, उन्होंने 6 मिनट में कितनी दूरी तय की है वो पहले आपको याद करनी है, उसके बाद वो आपको दूरी पता चलेगी। तो देखो सापेक्ष चाल का मतलब दोनों की चाल का अंतर आ गया आपको 5, ठीक है, 5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है तो 5/18 करोगे, और हाँ आपको 6 मिनट का दे रखा है, तो 6 मिनट को आपने मीटर पर सेकंड में, इसको भी सेकंड बनाओगे तो 60 की बराबर। अब आपको पता चलेगा वो 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा 6 तेरी 18, यह जाएगा 20 बार, और 25 के गुणा 20 में करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 500। इन दोनों ने 6 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय कर चुके हैं। अब उन दोनों के बीच में 600 थी तो 100 मीटर की दूरी शेष रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 600 का कुछ लेना देना नहीं था, दोनों की सापेक्ष चाल निकालनी थी और सीधा आंसर आपका निकल जाएगा। यानी 6 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर पाएंगे, 6 मिनट में वो 500 दूरी कवर करेंगे और 100 मीटर की दूरी उनके बीच रह जाएगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपसे पूछा गया है, साधारण ब्याज का है और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। आपसे कह रहा है 3 वर्षों में साधारण ब्याज आपको 1200 मिलता है और समान धनराशि पर, तो पहले आप धनराशि निकाल लो, सीधा धनराशि निकालोगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दे रखा है 1200, 15 का मान दे रखा है 1200, आपको 100 का मान यानी पहले राशि निकालनी, 15 8 120, यानी वो मूलधन कितना था 8 था, मूलधन था 8 था, ठीक है। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 20 की चीज कोई 21 में जा रहे हैं, 3 बार, तो यहाँ आपको देखो 8000 की चीज हो जाएगी 9261, तो ये 8000 मान दे रखा है, ये मिश्र धन मिल रहा है 3 सालों पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो इसका अंतर हो जाएगा 1261, जो ऑप्शन नंबर यानी इसमें 1661 आपको ब्याज मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला, ठीक है। ये तो दोस्तों एक मेथड है। आप इसको शॉर्ट में करना चाहती हो, ये आपको 3 साल का साधारण ब्याज दे रहे हैं 1200, ठीक है, 3 साल का साधारण ब्याज 1200 दे रहे हैं, यानी 400 और यह 400, इस 400 पर 5% लगेगा, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 20 मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी आपको कितना मिलेगा 20 मिलेगा ना। इस 20 जो 400 है इस थर्ड वेयर पर, इस पर भी 20 मिलेगा। अब दोस्तों जो ये 20 है इसका भी ब्याज मिलेगा 1, ठीक है। इस टोटल को आप जोड़ोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 4 1260 प्लस 1, यहाँ मिल जाएगा आपको 1261। ये शॉर्ट ट्रिक है 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ठीक है, और वो मेथड था, ठीक है। 1261 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आज का क्वेश्चन नंबर है अंतिम, और यह आपसे पूछा गया टाइम एंड वर्क से। तो ए और बी मिलकर एक काम को, ये भाई ए है ये भाई बी है, मिलकर 26 से 2/3 दिनों में कर देते हैं। तो इसको आप शॉर्ट में बनाओगे तो यह आपको मिल जाएगा 80/3, ठीक है। और इसी प्रकार बी और भाई सी है जो मिलकर करते हैं 48 में, और जो ए और सी है वो मिलकर करते हैं इसको 30 में। इनका आप एलसीएम निकालोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 240। और इसने पूछा है ए अकेले इस काम का 60% भाग, तो पहले ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो तीनों को देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 9 होगा ए प्लस बी, और ये 5 बार जाएगा और ये जाएगा पूरा 8 बार। तो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से आपको 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको मिलने को देखने को मिलेगा 9 और 14 और 8 22,
और यहाँ से 2 सी उठाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा 11। हाँ, आपको पहले ए की एफिशिएंसी, बी और सी की एफिशिएंसी है 5, तो 11 में से 5 जाएगा तो ए की एफिशिएंसी आपको मिल गई 6, यानी ए की एफिशिएंसी 6। यहाँ ए का मान आपको मिल गया 6। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ए का मान 6 मिला, टोटल काम है 240, और ये काम का कह रहे हैं 60% भाग। काम का कितना? 60% भाग 6 दिन में करना है। ए कितना करेगा? तो 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 गया, यानी 24 दिन में वो 60% भाग ए कर देगा। इसका ऑप्शन नंबर चॉइस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। दोस्तों मेरा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? वास्तव में दोस्तों अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इस क्लास के लिए एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना आपको ये क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास हर संडे चाहिए तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ना, और मैं हर संडे आपको शानदार सॉल्यूशन करूँगा। बोर्ड का थोड़ा इशू है दोस्तों, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको शानदार समझ आए, तो मैं आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये दोस्तों आपके लिए एक वीडियो पहले काफ़ी दिनों से बना रखा हूँ, जिसमें दोस्तों ये स्पेशल एसएससी जीडी का नाम लिख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एसआई का देख लेना, आरपीएफ कांस्टेबल का देख लेना, यूपी पुलिस देख लेना, एसएससी जीडी देख लेना, आपका सिजिल में देख लेना। जो टॉपिक मैंने यहाँ बताए वहाँ से क्वेश्चन 80% देखने को मिलेंगे। तो ये एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ मैथ आ रही है, ये इतने टॉपिक हैं, इनको पढ़ लोगे तो आप मैथ का डर खत्म हो जाएगा। तो एक वीडियो शानदार बनाई हुई है, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना दोस्तों, आपको शानदार पता चलेगा कि हाँ मैथ ऐसे पढ़ी जाएगी। मैं दोस्तों मेरा बता देता हूँ, मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए उसमें 95+ मैथ मिस कर रहे हैं। ऐसा कोई एक आधा एग्जाम है जिसमें दोस्तों पूरे नहीं हो पाए, इसलिए मैं 95 बता रहा हूँ। नहीं दोस्तों 100% मार्क्स रही हैं, और वो भी टाइम के हिसाब से। आपको पता है टाइम का इशू रहता है, तो मैं सारी चीज़ें इसमें वीडियो बना रखा है। मैथ को आप मेरे साथ जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकती हो। अब रही बात दोस्तों कि यह आपके भाई ने एक छोटा सा आपके लिए सोचा है, अगर दोस्तों आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा, नहीं दोस्तों मेरे लिए तो कोई बात नहीं है। मैंने ये छोटी सी आपको रोजगार जन सेवा देने का काम किया है, जिसमें दोस्तों आप एसएससी के जितने भी फार्म आ रहे हैं उन सारों को आप घर बैठे भरवा सकते हो। अगर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको भाई मात्र 30 रुपये में फार्म भरने वाला है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करूंगा, उसमें दोस्तों आपके 50 रुपये लगने वाले, फार्म भरूंगा। आप इन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस जो भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी है उसकी सारी डिटेल देता रहता हूं, साथ में मेडिकल के बारे में जानकारी देता रहता हूं। और दोस्तों रही बात अब आपके फिजिकल के बारे में, तो दोस्तों आपका भाई सिर्फ क्लासों पर ध्यान नहीं रखता है, पढ़ाई में ध्यान रखता है, आपके फिजिकल के भी ध्यान रखते हैं। आप मात्र 20 मिनट में 5 किलोमीटर कर सकते हो, उसके लिए मैं भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। यह आपके भाई का एक्सपीरियंस है, 3-4 फिजिकल मैंने पास किए हैं, और अभी मेरा भी फिजिकल है, एसएससी जीडी है, आरपीएफ है, और साथ में दिल्ली पुलिस का आपका भाई तैयारी कर रहा है। आपको शानदार सॉल्यूशन कराए हैं, और मेरा सॉल्यूशन अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो अपने भाई के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और वास्तव में अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये थी आज की क्लास दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,